एक छोटे से गांव में शर्मा परिवार रहता था। परिवार के मुखिया रमेश शर्मा एक साधारण किसान थे। उनकी पत्नी सुशीला देवी घर की जिम्मेदारी संभालती थीं। उनका बेटा अर्जुन पढ़ाई के लिए शहर चला गया था और वहीं नौकरी करते हुए उसने प्रिया नाम की लड़की से शादी कर ली। प्रिया के आने से घर में खुशियां और बढ़ गई थीं। सुशीला देवी और प्रिया का रिश्ता शुरुआत में मां बेटी जैसा था, लेकिन धीरे धीरे पड़ोसियों की गलतफहमियों और कान भरने की वजह से इस रिश्ते में दरार आने लगी। शुरुआत की खुशियां जब प्रिया इस घर की बहू बनकर आई तो उसने पूरे दिल से इस परिवार को अपनाया। वह हर दिन सुशीला देवी के साथ घर के कामों में हाथ बंटाती और उनकी पसंद नापसंद का पूरा ध्यान रखती। सुशीला भी उसे अपनी बेटी की तरह मानती थीं। दोनों मिलकर घर को संभालती और अर्जुन अपने काम पर ध्यान देता। गांव में लोग शर्मा परिवार के इस आपसी तालमेल की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन हर अच्छे काम को देखने वालों में कुछ जलने वाले भी होते हैं। शर्मा परिवार के पड़ोसी मिश्रा जी और उनकी पत्नी कमला इस परिवार की खुशहाली से खुश नहीं थे। जलन की शुरुआत कमला, जो पूरे गांव में अपनी चुगलीबाजी के लिए जानी जाती थी, ने एक दिन सुशीला देवी को टोका। अरे दीदी, आपकी बहू बहुत चालाक लगती है। उसे देखो कैसे आपके बेटे के साथ घूमती रहती है। आपको जरा ध्यान रखना चाहिए। सुशीला देवी ने पहले तो इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब कमला बार बार ऐसी बातें करने लगी तो उनके मन में शक का बीज पनपने लगा। पड़ोसियों की चाल कमला और मिश्रा जी ने अपने मन में एक साजिश रची। उन्होंने सुशीला देवी और प्रिया के बीच दरार डालने का फैसला किया। कमला ने एक दिन कहा, दीदी, मैंने कल आपकी बहू को फोन पर किसी से बहुत हंसते हुए बात करते सुना। लगता है वह आपकी इज्जत का ख्याल नहीं रख रही है। ये बात सुशीला देवी के दिल में चुभ गई। उन्होंने प्रिया से इस बारे में पूछताछ की, लेकिन प्रिया ने इसे हंसकर टाल दिया। उसने सोचा, मां जी को शायद गलत फहमी हुई है। लेकिन सुशीला का शक बढ़ने लगा। रिश्ते में खटास एक दिन कमला ने सुशीला को बताया कि प्रिया ने रसोई में बिना उनकी इजाजत कुछ पकाने की कोशिश की थी। यह सुनकर सुशीला को गुस्सा आ गया। उन्होंने प्रिया को डांटा, तुम्हें घर के नियम समझ नहीं आते क्या? ये घर मेरा है और यहां मेरी मर्जी चलेगी। प्रिया यह सुनकर हैरान रह गई। उसने अर्जुन को बताया, लेकिन अर्जुन ने इसे हल्के में लिया और कहा, तुम ज्यादा सोच रही हो, मां को समय दो। धीरे धीरे सास बहू के बीच गलतफहमियां बढ़ने लगीं। प्रिया को लगने लगा कि सुशीला उसे पसंद नहीं करती, जबकि सुशीला को लगने लगा कि प्रिया परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही है। घर का बिखराव, इस तनाव का असर पूरे घर पर पड़ने लगा। अर्जुन भी इस माहौल से परेशान था। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि अर्जुन ने कहा, अगर आप दोनों साथ नहीं रह सकती तो हमें अलग होना होगा। ये सुनकर सुशीला देवी और प्रिया दोनों का दिल टूट गया। कुछ समय बाद मिश्रा जी का बेटा राहुल, जो अर्जुन का दोस्त था, ने गलती से अर्जुन को बता दिया कि उसके माता पिता ने ही सास बहू के बीच गलतफहमियां पैदा की थीं। अर्जुन ने यह बात प्रिया और अपनी मां को बताई। यह सुनकर सुशीला देवी को गहरा धक्का लगा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने बिना सोचे समझे पड़ोसियों की बातों पर भरोसा किया और अपने परिवार को बिखरने दिया। पुनर्मिलन और सबक सुशीला देवी ने प्रिया को बुलाया और उससे माफी मांगी। उन्होंने कहा, बेटा, मैं गलत थी। मैंने दूसरों की बातों पर भरोसा किया और तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया। मुझे माफ कर दो। प्रिया ने अपने दिल की बात रखते हुए कहा, मां जी, मैंने हमेशा आपको अपनी मां माना है। मुझे खुशी है कि आपको सच्चाई का पता चला। अब हम मिलकर इस परिवार को फिर से खुशहाल बनाएंगे। दोनों ने मिलकर यह तय किया कि अब वे किसी बाहरी व्यक्ति की बातों पर ध्यान नहीं देंगी। अर्जुन भी इस सुलह से बहुत खुश हुआ। ये कहानी सिखाती है कि रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए विश्वास और संवाद बहुत जरूरी है। बाहरी लोगों की बातों पर बिना सच्चाई जाने भरोसा करना किसी भी परिवार को बर्बाद कर सकता है। इसलिए रिश्तों में प्यार और समझदारी बनाए रखें। कहानी का अंत शर्मा परिवार ने अपनी गलतफहमियों को पीछे छोड़ते हुए एक नई शुरुआत की। अब उनके घर में पहले की तरह खुशियां लौट आईं और पड़ोसियों ने भी अपनी हरकतों से सबक लिया।